नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश जितूरी फ्रॉम जितूरी प्रॉपर्टीज़। तो आज हम बात करेंगे बिगिनर्स के लिए जो कि रियल एस्टेट में नए हैं, जिनके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। जब भी मैं नया था तभी मुझे जो प्रॉब्लम आई उससे मैंने कुछ जो सीखा है वो आपके साथ आज शेयर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक टिप दूंगा। जब भी हम किसी भी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें फुकट में देनी पड़ती है। जैसे हमें जियो का लाइव एग्जाम्पल है। जियो ने हमें हमारे पूरे भारतीय लोगों को ऐसा फुकट में इंटरनेट दिया कि हमें इतनी लत लगा दी 5G की कि अभी हमें ख़रीदना पड़ता है। तो सेम वैसे ही हर बिज़नेस में होता है। जो भी कोई बिज़नेसमैन नया अपना कोई बिज़नेस खोलता है तो उसको कुछ ना कुछ फ्री देना पड़ता है, तभी जाके कस्टमर को उस चीज़ की आदत लगती है, तो कस्टमर उसका दीवाना बन जाता है। तो सेम दोस्तों, रियल एस्टेट में भी यही सीन है। रियल एस्टेट बिज़नेस में सबसे दर्द भरी जो बात होती है ना, वो ये होती है कि किसी को कमीशन देना या ब्रोकरेज देना, ये बहुत लोगों को छुपता है। भले हम उनका काम किसी भी अच्छे तरीके से करेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ब्रोकरेज मांगेंगे तो मुँह फुला लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, जब भी मैं बिज़नेस में नया था तो मैंने एक चीज़ सीखा था, मैंने ये चीज़ अप्लाई की है मेरी लाइफ में, तो वो मैं आपको सजेशन दूंगा। सबसे पहले जब भी आपकी पहली डील होगी ना दोस्तों, जैसे कि आप एकदम न्यू हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपको जस्ट सीखना है, ठीक है। आपका 6 महीने से ले 1 साल तक का पीरियड ये सीखने के लिए होता है दोस्तों, कोई भी अपने नए बिज़नेस के लिए। वैसे तो 1000 दिन बोला जाता है, बट रियल एस्टेट के लिए ऐसी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसके लिए 360 डेज़ बहुत हो गया, 300 दिन बहुत हो गया सीखने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको एडवाइस दूंगा कि दोस्तों, कभी भी आपकी कोई पहली डील होगी ना, तो आप ब्रोकरेज के बारे में मत सोचना। मतलब जब भी कोई आप कोई रेंट प्रॉपर्टी कर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि मुझे एक ही रेंट मिलना चाहिए, मुझे इससे एक ही रेंट मिलना चाहिए, मुझे XYZ इतना कमीशन मिलना चाहिए। उस चीज़ के लिए काम मत करना दोस्तों। अपना टारगेट रखना कि मेरा जो पहला डील है वो कैसे क्लोज़ हो रहा है, वो हैसल फ्री तरीके से क्लोज़ होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके की किसी के साथ कोई मचमच नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्मूथली आपका ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। कम से कम 1-2 ट्रांजेक्शन वैसे करना है आपको, भले आपको चाहे वो फुकट में करना पड़े, विदाउट ब्रोकरेज करना पड़े, फिर भी आप करना दोस्तों। जब भी आपको कोई एडवाइस देना है, आपको दोनों जगह से ब्रोकरेज मिलता होगा, बट कभी ओनर बोलेगा मैं ब्रोकरेज नहीं दूंगा बिकॉज मेरा शॉप तो लोकेशन पे है, ऐसे ही बिक जाएगा, ऐसे ही रेंट पे चले जाएगा, तो ठीक है, तो आप उसका सेक्रीफाइस कर देना ब्रोकरेज। बात सही है कि आप नए हो, जब भी आपका मार्केट जनरेट हो जाएगा, आप फेमस हो जाओगे, तो आपके पास धीरे धीरे हर चीज़ का आंसर होगा। बट जब आप मार्केट में नए हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ब्रोकरेज के बारे में इतना मत सोचना दोस्तों, ठीक है। ब्रोकरेज मिल जाएगा, आज हो तो कल मिल जाएगा, अपना सीखने का उम्र है, तो आप सीख लेना दोस्तों। ये मेरे साथ मैंने पहले भी कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे डील ऐसे कर दिए कि मैंने ब्रोकरेज नहीं लिया है, सिर्फ रिलेशन कमाया है। फिर जब भी 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, फिर वो हमें कॉल करेंगे कि आप मुझे फिर से नया प्रॉपर्टी दिला दो, तभी ब्रोकरेज लेना है दोस्तों। तभी बोलना है उनको, पहली बार आपसे मैंने ब्रोकरेज नहीं लिया था, इस बार आपको ब्रोकरेज मैं लूँगा। तो कस्टमर आपको 100% एक्सेप्ट करेगा और खुशी खुशी आपको ब्रोकरेज दे देगा। दूसरी बात दोस्तों, मुझे और एक चीज़ आपको ये बात बतानी है ना, आप जिस एरिया में काम कर रहे हो ना, उस एरिया के बारे में डेप्थ नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि आप एग्जांपल मुंबई के किसी एक एरिया में काम कर रहे हो, पर्टिकुलर आप न्यू हो। जैसे एग्जांपल मैंने पकड़ लिया, दादर एरिया पकड़ लिया, मुंबई का सबसे टॉप अच्छा एरिया माना जाता है, दादर मैंने पकड़ लिया। तो दादर का जो गूगल पे जो मैप है ना दादर का, वो मैप आपके दिमाग में फिट होना चाहिए दोस्तों। कौन से गली में कौन सा दुकान है, कौन सा दुकान का रेंट कितना है, इस एरिया का रेंट कितना चल रहा है, इस एरिया की लेन की टाइमिंग क्या है, नो पार्किंग जोन कहाँ पे है, पार्किंग जोन कहाँ पे है, कहाँ पे गर्दी होती है, कहाँ पे भीड़ होता है, कहाँ पे जो सब आपको हर एक चीज़ उस एरिया की नॉलेज होना ज़रूरी है दोस्तों। तभी जाके आपका उस एरिया की रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा और कस्टमर को आप समझा पाओगे। कस्टमर को भी ऐसा लगेगा कि इस चीज़ को, इस बंदे को नॉलेज है। अदरवाइज़ कस्टमर पूछेगा, आप बता नहीं पाओगे तो आप वो फंस जाओगे। इसके लिए आपको नॉलेज का हंगर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है ना, उसकी किताबें पढ़ो, गूगल पे उसके बारे में डालो। जैसे आपको पर्टिकुलर XYZ आपको किसी अभी जैसे कि कुछ भी है, अहमदाबाद के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप गूगल पे डाल देना अहमदाबाद नॉलेज अबाउट अहमदाबाद, आपको अहमदाबाद की पूरी डिटेल आ जाएगी, उसे पढ़िए। पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए आप काम करो तो उस एरिया की डीप नॉलेज लीजिए। आपको हर एक चीज़ गूगल पे अवेलेबल है दोस्तों, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप नए होते हो ना, तो हम जब भी कॉलिंग करने जाते हैं ना कस्टमर के साथ, तो हमें मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का उसमें बता देते हैं, उस प्रॉपर्टी का इसमें बता देते हैं, जो हमने उसका रेंट इस दुकान में बता देंगे, इस दुकान का रेंट इसमें बता देंगे, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करना, प्रॉपर जिससे हम लोग बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट बना देना कि मतलब जब भी कोई आपके पास प्रॉपर्टी आएगी तो उसके बारे में नोट डाउन कर लेना, ये प्रॉपर्टी इतने स्क्वायर फीट की है, इतना रेंट है, इतना डिपॉजिट है, इसे लिख के रख लेना। उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़। अदरवाइज ना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि आपने रेंट इतना बोला था, वो दुकान तो ये था, ऐसा था वैसा था, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद में और एक चीज़ है ना, आपको कभी भी ना दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी आप नए इस फील्ड में उतरोगे ना, आपको पूछेंगे ना लोग क्या करते हो, तो आपको बताने में ना शर्म नहीं आना चाहिए कि रियल एस्टेट एजेंट हूँ, रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। आजकल क्या हो रहा है पता है दोस्तों, मार्केट में ना बहुत नाम खराब होता है। कभी कभी हम लोग किसी को बोल देते हैं आप रियल एस्टेट एजेंट हो, तो कोई अनपढ़ आदमी बोल देगा आप दलाल हो, ऐसा बोल देगा।
तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ शर्माना नहीं है, कुछ घबराना नहीं है। एजेंट, ब्रोकरेज, दलाल ये काफ़ी अच्छी चीज़ें है दोस्तों, बट ये किस चीज़ का दलाल है? हम लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड दलाल है दोस्तों। हम लोग गंदी चीज़ें नहीं करनी है हमें। प्रॉपर्टी हमारे वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है, कितना हमारे वजह से कितने लोगों को नया घर मिल रहा है, हमारे वजह से कितने लोग दुकान डाल के धंधा कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। हमारी सहायता लेके लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, तो इसके लिए आपको डरना नहीं है दोस्तों। रियल इस्टेट एजेंट, रियल इस्टेट ब्रोकर, चैनल सेल्स पार्टनर और उसके बाद दलाल जो भी है दोस्तों, ये सब कहने की बातें। हमें अपने काम पे फोकस करना है, किसी को कुछ शर्माना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। अगर आपको कोई पूछो आप क्या करते हो तो सीधा बोलना रियल इस्टेट का काम है, बात खत्म, ठीक है। और आपको हर एक चीज़ में आपका कुछ भी डील होगा, कभी भी आपको किसी से बात करना है, जोश जज्बा होना ज़रूरी है दोस्तों। कभी भी आपको जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका डील हो नहीं हो, आप 10 प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, उतना सेम जोश होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी दिखाते समय जितना जोश है, उतनी 10वीं प्रॉपर्टी दिखाते समय भी जोश होना चाहिए दोस्तों। 10 में से आपके 2 से 5 डील क्लोज होंगी। अगर आप अच्छे से काम करोगे, अपना जोश रखोगे, जज्बा रखोगे, पॉजिटिविटी से काम करोगे, आपका 100% बिजनेस अच्छा होगा दोस्तों। शुरुआत के 1 साल तक हर बिज़नेस में स्ट्रगल होता है। ये मैं आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ रियल इस्टेट इंडस्ट्री का। आपको 1 साल तक तकलीफ होगा। धीरे धीरे आपकी पहचान बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपका सर्विस अच्छा होना इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली रियल इस्टेट के कस्टमर आएंगे, आपको खुद होकर ऑफर करेंगे कि हमारा प्रॉपर्टी बेचो, हमें प्रॉपर्टी दिलाओ दोस्तों। तो कोई टेंशन नहीं लेना, ये हमारी शुरुआत है, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।